Hello friends, today we are going to study the topic transpose of matrix and symmetric matrix and skew matrix। ये सभी एक स्पेशल टाइप के मैट्रिक्स हैं। हमने मैट्रिक्स के टाइप्स को स्टडी कर लिया है, तो उनमें से ही एक है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। इसे हम मैट्रिक्स की एक प्रॉपर्टी भी कह सकते हैं। तो जब हमने मैट्रिक्स स्टडी किया था तब हमने स्टडी किया था कि मैट्रिक्स के जो मेंबर्स होते हैं उनकी वैल्यूज फाइंड करने के लिए या उनको जनरली डिनोट करने के लिए हम ए आई जे का फॉर्म यूज करते हैं, जहाँ पे आई उसके रो की वैल्यू को डिनोट करता है और जे उसके कॉलम की वैल्यू को डिनोट करता है। अगर कोई भी मैट्रिक्स यहाँ पे है और ये ए आई जे वाला फॉर्म हम सारे जगहों पे पहले एज्यूम करते हैं और यहाँ पे ए आई जे की वैल्यूज हम आई की वैल्यूज के नंबर ऑफ रो कौन से रो से वो बिलोंग करते हैं उसके अकॉर्डिंग लेते हैं और जे की वैल्यू वो जिस कॉलम पे बिलोंग करता है उसके अकॉर्डिंग हम पुट करते जाते हैं। अगर सपोज हम इस मेंबर की वैल्यू फाइंड करना चाहें तो देखिए यहाँ से ये फर्स्ट रो पे बिलोंग कर रहा है एंड सेकेंड कॉलम पे बिलोंग कर रहा है, तो इसकी वैल्यू हमें A12 मिल जाएगी। ऐसे ही हम डिफरेंट वैल्यूज फाइंड करते जाते हैं और आई और जे की वैल्यूज हम पुट करते हैं अप टू इसके जितने भी ऑर्डर होते हैं। अगर हम इसका जनरल ऑर्डर डिफाइन करते हैं m क्रॉस n से, तो i की वैल्यू हम अप टू m तक पुट करेंगे। m की जितनी भी वैल्यू होगी उसके तक ही हम i की वैल्यू लेंगे, उसके बाद की वैल्यू हम नहीं ले सकते। वैसे ही j की वैल्यू हम यहाँ से n तक लेंगे। ये हम ऐसा इसलिए करेंगे क्योंकि m यहाँ पे नंबर ऑफ रोज को डिनोट कर रहा है एंड n नंबर ऑफ कॉलम को डिनोट कर रहा है। अब देखिए ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स हम स्टडी कर रहे हैं। ये तो सिंपल हमने मैट्रिक्स में स्टडी किया था और उसके बाद अगर हम मैट्रिक्स का एक सिंपल टाइप देखें तो यहाँ पे देखिए एक जनरल मैंने मैट्रिक्स लिखा है जिसके मेंबर्स हैं ए बी सी एंड डी। ये एक 2x2 का मैट्रिक्स हमें मिल रहा है। इसमें नंबर ऑफ रोज भी 2 है, नंबर ऑफ कॉलम्स भी 2 हैं। अब अगर हम इसका ट्रांसपोज करते हैं तो जब भी हम किसी मैट्रिक्स में ट्रांसपोज करते हैं तो हम उनके नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम को इंटरचेंज करते हैं। याद रखिएगा, हमें नंबर ऑफ कॉलम एंड नंबर ऑफ रो जितने भी हैं उनको इंटरचेंज करना है। तो देखिए अगर हम इसका ही ट्रांसपोज करते हैं तो फर्स्ट रो के जितने भी मेंबर हैं उनको हम वहां से हटा के फर्स्ट कॉलम पे ले लेंगे। फिर वैसे ही सेकेंड रो पे जो मेंबर हैं उनको हम वहां से हटा के सेकेंड कॉलम पे रिप्रेजेंट करेंगे। ऐसे ही जितने भी नंबर ऑफ रो होंगे जितने उनको हम हटा के वहां से उनकी सारी वैल्यूज को हम कॉलम पे लेते जाएंगे। अगर हम इसी में वैसा करेंगे तो देखिए इसके फर्स्ट रो में मेंबर है वो ए बी, उसको हम फर्स्ट कॉलम पे ले लेते हैं और दूसरे रो में जो मेंबर हैं सी डी उसको हम सेकेंड कॉलम पे ले लेते हैं। ठीक है, तो जो भी ये मैट्रिक्स मिलता है इस मैट्रिक्स को हम ट्रांसपोज्ड फॉर्म कहते हैं। यहाँ से हम मैट्रिक्स को ए से डिनोट किए थे। जब हम मैट्रिक्स को ट्रांसपोज करते हैं तब हम उसे ए डैश से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसका ऑर्डर हमें 2 मिल रहा था, 2x2। यहाँ पे भी जब हम ट्रांसपोज करने के बाद इस मैट्रिक्स का ऑर्डर भी हमें 2x2 मिल रहा है। और यहाँ पे मैंने एक स्क्वायर मैट्रिक्स लिया है जिसमें नंबर ऑफ रो भी 2 है, नंबर ऑफ कॉलम भी 2 है। पर ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स के लिए ये जरूरी नहीं है कि हम हमेशा एक स्क्वायर मैट्रिक्स ही कंसीडर करें। हम कोई भी मैट्रिक्स ले सकते हैं जिनमें नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम की संख्या हमेशा बराबर हो, ये जरूरी नहीं है। एक एग्जांपल देखिए, अगर हमें ये मैट्रिक्स दिया है जिसमें नंबर ऑफ रो 2 है, नंबर ऑफ कॉलम 3 है, तो इसका ऑर्डर हम 2x3 रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम की संख्या इक्वल नहीं है। अब जब हम इसका ट्रांसपोज करते हैं, ये हमें अभी सिंपल मैट्रिक्स गिवन है, जब हम इसका ट्रांसपोज करके ए डैश की वैल्यू फाइंड करेंगे तो सबसे पहले हम इसके फर्स्ट रो के मेंबर को फर्स्ट कॉलम पे ले लेते हैं। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा फर्स्ट कॉलम पे मेंबर 1 2 3, फिर सेकेंड रो के मेंबर को हम सेकेंड कॉलम पे ले लेते हैं, तो ये हमें मिल जाएगा 4 5 एंड 6। अब देखिए जब हमने इंटरचेंज कर दिया
ट्रांसपोज कर दिया, उसके बाद इसका ऑर्डर हमें मिल रहा है 3x2। पहले जितने नंबर ऑफ रो मिल रहे थे उतने नंबर ऑफ अब हमें कॉलम मिल रहे हैं, क्योंकि हमने रो एंड कॉलम की संख्या को इंटरचेंज कर दी, तो इसका ऑर्डर भी इंटरचेंज हो गया है। तो हम अगर किसी भी मैट्रिक्स को, कोई भी मैट्रिक्स अगर aij के फॉर्म पे है और उसके ऑर्डर m क्रॉस n है, तो जब हम इसका ट्रांसपोज करते हैं, अगर ये मैट्रिक्स A है, जब हम इसका ट्रांसपोज करते हैं तो यहाँ पे हमें ये n क्रॉस m पे मिल जाएगा और इसे भी हम aj के फॉर्म पे लिखते हैं। ठीक है, हमने यहाँ पे क्या किया, रो को कॉलम से इंटरचेंज कर दिया, उसको ये ji डिनोट कर रहा है। पहले ij था, तो जब हमने नंबर ऑफ रो को कॉलम से डिनोट कर दिया तो ये aj मिल गया और उसी के हिसाब से यहाँ से उसका ऑर्डर भी चेंज हो गया। तो हम ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स का डेफिनेशन देखें तो उसका डेफिनेशन हमें मिलता है, द टाइप ऑफ मैट्रिक्स obtained by interchanging rows and columns is called transpose of matrix। ऐसा टाइप मैट्रिक्स का जिसमें हम रो को कॉलम से जब इंटरचेंज करते हैं तो जो मैट्रिक्स हमें मिलता है उसे हम ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स कहते हैं। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स इज डिनोटेड बाय a डैश और a की पावर t। इसे हम a डैश से भी डिनोट करते हैं और a की पावर t से भी डिनोट करते हैं। यहाँ पे t ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स को डिनोट कर रहा है। ठीक है, अब इसी पे ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स पे इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं मैट्रिक्स की, वो हम देखते हैं। तो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स की कुछ प्रॉपर्टीज हैं। तो इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि अगर हम किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करते हैं, उसके बाद उसके जो ट्रांसपोज्ड फॉर्म है उसका फिर से हम ट्रांसपोज करते हैं तो हमें वही मैट्रिक्स मिलता है। इसीलिए यहाँ से लिखा है a डैश होल डैश इज इक्वल टू a। यहाँ पे a एक मैट्रिक्स को डिनोट कर रहा है। तो इसे हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। सपोज अगर हमें a की वैल्यू दी हुई है 3√3 2 4 2 0, ये हमें एक मैट्रिक्स गिवन है और इसका ऑर्डर अभी हमें मिल रहा है 2x3 का। जब हम इसका ट्रांसपोज करते हैं और a डैश फाइंड करते हैं तो हमें मिल जाएगा यहाँ से 3√3 2। हमने फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम पे ले लिया, अब ऐसे ही हम सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम पे ले लेते हैं तो हमें ये मैट्रिक्स मिल गया ट्रांसपोज करने के बाद। और इस मैट्रिक्स का ऑर्डर हमें 3x2 मिल गया। ठीक है, तो ये हमने एक बार उसका ट्रांसपोज कर दिया। पर हमारा थ्योरम क्या है कि अगर हम किसी भी मैट्रिक्स को 2 टाइम्स ट्रांसपोज करते हैं तो हमें वही मैट्रिक्स मिलता है। तो इस ट्रांसपोज फॉर्म को अगर हम एक बार और ट्रांसपोज करते हैं तो यहाँ से देखिए, फर्स्ट रो को हम फर्स्ट कॉलम पे लेंगे। फर्स्ट रो पे मेंबर है 3 4, उसको हम यहाँ से फर्स्ट कॉलम पे ले लेते हैं। फिर सेकेंड रो पे मेंबर है √3 2, इसे हम सेकेंड कॉलम पे रिप्रेजेंट कर लेते हैं। फिर थर्ड रो पे जो मेंबर है 2 0, उसे हम थर्ड कॉलम पे रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो यहाँ पे फिर से हमें इसका ऑर्डर 2x3 का मिल गया, क्योंकि फिर से इसका हमने जब ट्रांसपोज किया तो यहाँ पे नंबर ऑफ रो हमें 2 मिल गए, नंबर ऑफ कॉलम 3 मिल गए। अब देखिए, अगर इसका जो मेन मैट्रिक्स का जो हमें क्वेश्चन पे गिवन था उससे हम इसका कंपेयर करें तो दोनों मैट्रिक्स हमें एज इट इज दिख रहे हैं। इनके ऑर्डर भी समान है और इसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स थे वो भी सब एक समान है। तो इससे ये प्रूफ होता है कि अगर हम किसी भी मैट्रिक्स को 2 टाइम्स ट्रांसपोज करते हैं तो हमें वही मैट्रिक्स मिलता है। ठीक है, ये प्रॉपर्टी याद रखिएगा। इसके बाद इसकी सेकेंड प्रॉपर्टी है, यहाँ पे k a होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू k इंटू a ट्रांसपोज। यहाँ पे k एक कांस्टेंट के रूप में यूज हुआ है। जो मैंने आपको मल्टीप्लिकेशन ऑफ कांस्टेंट बताया था, वहां पे से अगर किसी पे मैट्रिक्स पे हम किसी भी कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करते हैं और उसके बाद उसका ट्रांसपोज करते हैं तो हमें वही वैल्यू मिलेगी जो उस मैट्रिक्स को ट्रांसपोज करने के बाद अगर हम वो कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करें। ठीक है, तो इसके लिए भी हम एक एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे देखिए, एक मैट्रिक्स हमें गिवन है जिसमें
जिसका ऑर्डर हमें मिल रहा है 2 क्रॉस 3 का, और इसके मेंबर्स हैं 2, -1, 2, 1, 2 एंड 4। यहाँ पे हमें कांस्टेंट की वैल्यू 3 गिवन है, मतलब हमें k की वैल्यू 3 पुट करनी है। तो सबसे पहले हम ka फाइंड कर लेते हैं। तो जब हम ka फाइंड करेंगे मीन्स ये जो कांस्टेंट है उसे हम इस मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमें मिल जाएगा 6, 2 इंटू 3, देन 3 इंटू -1 इज -3, 3 इंटू 2 इज 6, 3 इंटू 1 इज 3, 3 इंटू 2 इज 6, 3 इंटू 4 इज 12। ये मैट्रिक्स हमें मिल गया। यहाँ पे जब हम मैट्रिक्स में किसी कांस्टेंट का मल्टीप्लाई करेंगे तब हमें उसके ऑर्डर को कुछ नहीं करना है, क्योंकि हम अभी उसका ट्रांसपोज नहीं कर रहे हैं, हम केवल एक कांस्टेंट को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब हम इसका ट्रांसपोज करते हैं, ये जो हमने फाइंड किया हुआ है उसका। तो हमें यहाँ से मिल जाएगा फर्स्ट रो के मेंबर जिसे हम फर्स्ट कॉलम पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, फिर सेकेंड रो के मेंबर जिन्हें हम सेकेंड कॉलम पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो अभी हमें ka होल डैश की वैल्यू मिल गई। अब उसके बाद हमें प्रूफ करना है कि ka होल डैश इज इक्वल टू k इंटू a डैश। इसके लिए हमें a डैश की वैल्यू चाहिए, मीन्स जो मैट्रिक्स हमें गिवन था उसका ट्रांसपोज्ड फॉर्म चाहिए। तो हम अभी उसका ट्रांसपोज करते हैं। तो देखिए हमें यहाँ से गिवन था 2, -1, 2 फर्स्ट रो के मेंबर जिन्हें हम फर्स्ट कॉलम पे रिप्रेजेंट कर लेते हैं, और सेकेंड रो में मेंबर थे 1 to 4 जिन्हें हम सेकेंड कॉलम पे रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो ये ट्रांसपोज फॉर्म हमें मिल गया। अब उसमें हमें कांस्टेंट का मल्टीप्लाई करना है। तो अब हम फाइंड करते हैं k इंटू a डैश। यहाँ पे k की वैल्यू 3 है, तो जब हम इस मैट्रिक्स में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तब हमें मिल जाएगा 6, देन 3, -3, यहाँ से 6, फिर यहाँ पे जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 12, यहाँ से 6। अब देखिए k इंटू a डैश एंड ka होल डैश, इन दोनों का कंपेयर करते हैं। तो फर्स्ट रो पे 6 एंड 3 है, यहाँ पे भी फर्स्ट रो पे 6, 3 है, यहाँ पे -3, 6, सेकेंड रो पे -3, 6, देन 6, 12, 6, 12। यहाँ पे भी इसका ऑर्डर हमें 3 क्रॉस 2 मिल रहा है, और यहाँ पे भी इसका ऑर्डर हमें 3 क्रॉस 2 मिल रहा है। तो इससे ये प्रूफ होता है कि अगर हम किसी कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करते हैं उसके बाद उसका ट्रांसपोज फाइंड करते हैं तो हमें वही वैल्यू मिलेगी जब हम मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने के बाद हम अगर उस कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करें, तो जिस भी फॉर्म पे हम चाहें कर सकते हैं। ठीक है, तो ये दोनों हमने प्रूफ किया। इसके बाद इसकी थर्ड प्रॉपर्टी देखते हैं। तो थर्ड प्रॉपर्टी है मैट्रिक्स की a प्लस बी होल डैश। जब हम दो मैट्रिक्स को ऐड करते हैं और ऐड करने के बाद उसका ट्रांसपोज करते हैं तो हमें वही वैल्यू मिलेगी जो हम पहले उन मैट्रिक्स को इंडिविजुअली ट्रांसपोज कर लें और उसके बाद उस ट्रांसपोज्ड फॉर्म को ऐड करें, तो हम कोई भी फॉर्म पे कर सकते हैं। तो इसे भी प्रूव करने के लिए हम एक एग्जांपल देखते हैं। तो देखिए दो मैट्रिक्स हमें गिवन है। फर्स्ट मैट्रिक्स है A जिसकी वैल्यूज है -1 2 3 5 7 9 -2 1 1। ये एक 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स हमें गिवन है। वैसे ही यहाँ पे दूसरा मैट्रिक्स हमें गिवन है -4 1 -5 1 2 0 3 1 1। ये भी एक 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स हमें गिवन है। अभी तक हमने दो प्रॉपर्टीज इसकी स्टडी की हैं। ये दो प्रॉपर्टी जो हमने स्टडी की हैं इसमें हमें मैट्रिक्स के अगर दो मैट्रिक्स गिवन है तो हमें इनके ऑर्डर को ध्यान नहीं देना है। पर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये जो दो प्रॉपर्टीज हैं इनमें केवल एक सिंगल मैट्रिक्स है, तो इसका जो भी ऑर्डर गिवन है हमें उस पर ध्यान नहीं देना है। पर यहाँ पे देखिए इसकी थर्ड प्रॉपर्टी है, यहाँ पे इसमें दो मैट्रिक्स गिवन है A एंड B और ये दोनों एडिशन के फॉर्म पे हैं। जब हमने एडिशन ऑफ मैट्रिक्स स्टडी किया था तब हमने स्टडी किया था कि जब हम एडिशन करते हैं तो एडिशन के लिए उसमें उसका ऑर्डर एक समान होना चाहिए। यहाँ पे भी जितने नंबर ऑफ रो एंड कॉलम है फर्स्ट मैट्रिक्स में, सेकेंड मैट्रिक्स में भी उतने नंबर ऑफ रो एंड कॉलम होने चाहिए।
तो जब हम इस प्रॉपर्टी को स्टडी करेंगे या इस प्रॉपर्टी पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करेंगे तो सबसे पहले हमें यही चेक करना है कि जो दो मैट्रिक्स हमें गिवन है उनके ऑर्डर एक समान है कि नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इन दोनों मैट्रिक्स में उनके ऑर्डर एक समान है। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड कर लेते हैं। तो जब हम a प्लस बी फाइंड करेंगे तो देखिए a प्लस बी पे हमें सिंपल दोनों मैट्रिक्स को ऐड करना है। और ऐड के लिए हमने स्टडी किया था कि इसके जो इंडिविजुअल एलिमेंट हैं उनको हम ऐड करते हैं। यहाँ से इस मेंबर को लेंगे और इसे यहाँ पे भी फर्स्ट मेंबर के साथ ऐड करेंगे। जब फर्स्ट रो के सेकेंड मेंबर को लेंगे तो यहाँ पे उसे हम सेकेंड मेंबर के साथ ऐड करेंगे। तो देखिए फर्स्ट मेंबर को और यहाँ के फर्स्ट मेंबर को जब दोनों को ऐड करेंगे तो दोनों नेगेटिव हैं, दोनों ऐड हो जाएंगे। तो हमें यहाँ से मिल जाएगा -5। वैसे ही यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1, दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा 3। देन यहाँ पे थर्ड एलिमेंट है 3 और यहाँ पे -5, इन्हें हमें ऐड करना है। तो हमें मिल जाएगा 3 प्लस -5, क्योंकि फर्स्ट मेंबर 3 है, सेकंड -5 है। तो यहाँ से दोनों क्या हो जाए, दोनों यहाँ से माइनस हो जाएंगे और हमें यहाँ से -2 मिलेगा। ठीक है, उसके बाद सेकेंड रो पे हम आते हैं। तो यहाँ पे सेकेंड रो का फर्स्ट मेंबर लेंगे तो यहाँ पे भी सेकेंड रो का फर्स्ट मेंबर ही लेंगे। तो यहाँ पे 5 + 1 इज 6, देन 7 + 2 इज 9, देन 9 + 0 इज 9। अब हम थर्ड रो पे आते हैं तो -2 + 3, देन अगेन ये माइनस हो जाएंगे। तो यहाँ से हमें ये 1 मिल जाएगा। 1 + 1 इज 2, 1 + 1 इज 2। ये मैट्रिक्स हमें मिल गया, दोनों का एडिशन a प्लस बी की वैल्यू हमें मिल गई। अब हम a प्लस बी जो हमें मिला हुआ है इसका हम ट्रांसपोज करते हैं, a प्लस बी का ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज के लिए हम रो को कॉलम से चेंज करेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट रो पे हमें मेंबर्स मिल रहे हैं -5, 3, -2। इसे हम फर्स्ट कॉलम पे रिप्रेजेंट करेंगे तो हमें मिल जाएगा -5, 3, -2। अब सेकेंड रो के मेंबर को हम सेकेंड कॉलम पे लेंगे तब ये हमें मिल जाएगा 6, 9, 9। देन थर्ड रो को हम लेंगे तो ये हमें मिल जाएगा 1, 2 एंड 2। ये हमें मिल गई a प्लस बी होल ट्रांसपोज की वैल्यू। अब हम देखते हैं कि अगर हम इन दोनों मैट्रिक्स को इंडिविजुअली ट्रांसपोज करते हैं और उसके बाद इसके ट्रांसपोज फॉर्म को ऐड करते हैं तो हमें इतनी ही वैल्यू मिलती है कि नहीं। तो सबसे पहले a का ट्रांसपोज हम फाइंड करते हैं मैट्रिक्स a का। तो मैट्रिक्स A का ट्रांसपोज जब हम करेंगे तो इसका जो फर्स्ट रो है इसको हम फर्स्ट कॉलम पे ले लेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जो सेकंड रो है उसे हम सेकंड कॉलम पे ले लेंगे तो हमें मिल जाएगा। देन यहाँ पे जो थर्ड रो है इसे हम थर्ड कॉलम पे रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये हमें मैट्रिक्स A का ट्रांसपोज मिल गया। अब उसके बाद हम मैट्रिक्स B का ट्रांसपोज फाइंड करते हैं। तो मैट्रिक्स B के ट्रांसपोज पे भी हम वही प्रोसीजर लगाएंगे। तो यहाँ से ये हमें मिलेगा -4, 1, -5, देन 1, 2, 0। थर्ड रो को लेंगे तो ये 3, 1, 1। ये मैट्रिक्स हमें मिल गया, दोनों मैट्रिक्स का ट्रांसपोज फॉर्म। अब हमें इन्हें ऐड करना है तो हम a' प्लस b' करते हैं। तो यहाँ से देखिए इन दोनों को हमें ऐड करना है। तो यहाँ पे भी हम इंडिविजुअली एलिमेंट को लेके ऐड करेंगे। तो यहाँ पे इसका फर्स्ट मेंबर है -1, यहाँ पे इसका फर्स्ट मेंबर है -4। दोनों को ऐड करते हैं तो हमें मिलेगा -5। देन यहाँ पे है 5 और यहाँ पे 1, इन्हें जब हम ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 6। यहाँ पे -2 और 3, जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये घट जाएंगे, माइनस हो जाएंगे और हमें मिल जाएगा 1। यहाँ पे 2 है, 2 + 1 इज 3, 7 + 2 इज 9, 1 + 1 इज 2। देन थर्ड रो पे 3 - 5, 3 - 5 इज -2, 9 + 0 इज 9, 1 + 1 इज 2। ये हमें मिल गया दोनों मैट्रिक्स का एडिशन ट्रांसपोज फॉर्म का। अब हम इस फॉर्म का और इस फॉर्म का कंपेयर करते हैं। तो देखिए यहाँ पे -5, 3, -2, यहाँ पे भी फर्स्ट कॉलम पे -5, 3, -2 मिल रहा है।
देन सेकेंड कॉलम पे 699, यहाँ पे भी 699 हमें मिला है। थर्ड कॉलम पे देखिए 1 2 एंड 2, यहाँ पे भी 1 2 एंड 2, वही फॉर्म हमें यहाँ से मिल रहा है। तो इससे ये प्रूफ होता है कि अगर हम किसी भी दो मैट्रिक्स को ऐड करने के बाद ट्रांसपोज करें या फिर दोनों को पहले ट्रांसपोज करके फिर ऐड करें, हमें सेम वैल्यूज मिलती हैं। ठीक है, इसके बाद इसकी फोर्थ प्रॉपर्टी देखते हैं। तो इसकी फोर्थ प्रॉपर्टी है कि अगर दो मैट्रिक्स हैं ए बी, उन्हें हम मल्टीप्लाई करते हैं और मल्टीप्लाई करने के बाद उसका ट्रांसपोज फॉर्म फाइंड करते हैं, तो हमें अगर हम दोनों मैट्रिक्स को पहले ट्रांसपोज कर लें और उनका मल्टीप्लाई करें, तो यहाँ पे देखिए हमें पहले मैट्रिक्स बी को लेना है, देन मैट्रिक्स ए को लेना है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जब हम पहले उनको मल्टीप्लाई करते हैं तब हमें पहले ए को लेना है, देन बी को लेना है। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स में हमें ये दोनों ऑर्डर को ध्यान देना है। अगर हम एडिशन पे इन दोनों को इंटरचेंज कर दें या यहाँ पे इन दोनों को इंटरचेंज कर दें तो हमें कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर हमें सेम मिलेगा। पर मल्टीप्लिकेशन पे ऐसा नहीं होता। मल्टीप्लिकेशन पे अगर हम इन दोनों को इंटरचेंज कर दें तो आंसर हमें टोटली डिफरेंट मिलेगा। तो यहाँ पे इन दोनों चीज़ों को ध्यान दीजिएगा। पहले हमें ए बी लेना है और उसका ट्रांसपोज करना है, तो हमें बाद में जो वैल्यूज मिलेंगी वो बी डैश इंटू ए डैश के इक्वल मिलेगी, ना कि ए डैश इंटू बी डैश के। अगर हम इसे ए डैश इंटू बी डैश लिखते हैं तो यहाँ पे नॉट इक्वल का साइन लगेगा। ठीक है, तो इसके लिए एक एग्जांपल देखिए। यहाँ पे हमें दो मैट्रिक्स गिवन है। फर्स्ट मैट्रिक्स ए है -1 ए है, फर्स्ट मैट्रिक्स ए है 1 -4 3 और सेकेंड मैट्रिक्स बी गिवन है -1 2 1। यहाँ पे नंबर ऑफ रो 3 है और नंबर ऑफ कॉलम 1 है, और जो सेकेंड मैट्रिक्स है इसमें नंबर ऑफ रो 1 है एंड नंबर ऑफ कॉलम 3 है। और जब हमने मल्टीप्लिकेशन पढ़ा था तब हमने स्टडी किया था कि यहाँ पे फर्स्ट मैट्रिक्स पे हम नंबर ऑफ कॉलम को देखते हैं और सेकेंड मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो को देखते हैं। अगर ये दोनों इक्वल होते हैं तभी हम मल्टीप्लाई करते हैं, अदरवाइज नहीं करते। तो यहाँ पे हमने जब दोनों को चेक किया तो दोनों हमें इक्वल मिल रहे हैं, तो यहाँ से हम बता सकते हैं कि ये हम इसका मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब सबसे पहले हम a इंटू बी फाइंड करते हैं, सिंपल। तब a इंटू बी के लिए हम प्रोसीजर लगाते हैं। तो सबसे पहले इसके फर्स्ट रो के मेंबर को इसके तीनों कॉलम से करते हैं। तो फर्स्ट मेंबर है यहाँ पे 1, तो जब हम इसे फर्स्ट कॉलम के मेंबर के साथ करेंगे तब हमें 1 इंटू -1 इस मिल जाएगा -1। देन इसके फर्स्ट मेंबर को हम अब सेकेंड कॉलम के मेंबर के साथ करेंगे तो 1 इंटू 2 हमें मिल जाएगा 2। देन थर्ड के साथ करेंगे तो 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1। अब इसके सेकेंड रो पे हम आते हैं, तो सेकेंड रो का जो मेंबर है इसे हमें तीनों एलिमेंट के साथ करना है। तो जब हम सेकेंड रो के मेंबर को पहले फर्स्ट कॉलम से करते हैं तो -4 इंटू -1 इज 4, देन -4 इंटू 2 इज -8, देन -4 इंटू 1 इज -4। देन थर्ड रो से हम करते हैं तो 3 इंटू -1 इज -3, 3 इंटू 2 इज 6, देन 3 इंटू 1 इज 3। यहाँ पे देखिए जब हमने मल्टीप्लिकेशन स्टडी किया था तब हमने ये तो पढ़ा था कि हमें पहले इन दोनों को देखना है, फर्स्ट मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम एंड सेकेंड मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो, और अगर ये दोनों इक्वल होते हैं तब हम इनका मल्टीप्लाई करते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो बचता है फर्स्ट मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो एंड सेकेंड मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम, वो दोनों यहाँ पे जो बच रहे हैं 3 एंड 3, ये डिसाइड करते हैं कि जो हमें इनका मल्टीप्लिकेशन मिलेगा, जो आंसर मिलेगा उनका ऑर्डर। तो यहाँ पे देखिए 3 क्रॉस 3 का ये ऑर्डर डिफाइन कर रहे हैं, और यहाँ पे जब हमने मल्टीप्लिकेशन किया है तो भी हमें 3 क्रॉस 3 का फॉर्म मिल रहा है। तो इससे हम ये बता सकते हैं कि जो हमारा मल्टीप्लिकेशन है वो सही है। अब इस मल्टीप्लिकेशन का हमें ट्रांसपोज फॉर्म फाइंड करना है। तो जब हम इसका ट्रांसपोज करते हैं और ए बी डैश फाइंड करते हैं तब हमें मिल जाएगा, इसके फर्स्ट रो को हम फर्स्ट कॉलम पे ले लेते हैं तो -2 1 हमें मिलेगा,
देन इसके सेकेंड रो को हम लेंगे तो 4 -8 -4 हमें मिलेगा। देन इसके थर्ड रो को हम लेंगे थर्ड कॉलम पे तो ये हमें मिल जाएगा -3 6 एंड 3। यहाँ पे देखिए इसका ऑर्डर हमें नहीं बदलना है, केवल रो को कॉलम से हमें इंटरचेंज करना है। ठीक है, यहाँ पे ऑर्डर इसलिए नहीं बदला क्योंकि दोनों रो एंड कॉलम की वैल्यू इक्वल थी। ठीक है, तो ये हम इसका फर्स्ट पार्ट हम सॉल्व कर चुके हैं a इंटू बी डैश। अब इसके बाद हम इसका सेकेंड पार्ट सॉल्व करते हैं, जिनमें पहले हमें जो दो मैट्रिक्स गिवन हैं उनका हमें इंडिविजुअली ट्रांसपोज करना है। तो जब हम a का ट्रांसपोज करेंगे तो यहाँ पे नंबर ऑफ रो 3 है, तो जब हम ट्रांसपोज कर लेंगे तो उसके बाद हमें नंबर ऑफ कॉलम 3 मिलने चाहिए। तो इसका जो फर्स्ट रो है उसको हम यहाँ पे फर्स्ट कॉलम पे ले लेंगे। अब उसके बाद इसका जो सेकंड रो है यहाँ पे उसे हम सेकंड कॉलम पे ले लेंगे। देन थर्ड रो को हम थर्ड कॉलम पे ले लेंगे। तो देखिए जब हमने इसका ट्रांसपोज कर दिया, अब ट्रांसपोज करने के बाद नंबर ऑफ रो हमें 1 मिल रहा है और नंबर ऑफ कॉलम 3 मिल रहा है, तो इसका ऑर्डर हमें इंटरचेंज मिला। अब उसके बाद जब हम b का ट्रांसपोज करते हैं तो उसका वहाँ पे नंबर ऑफ रो केवल 1 है, तो हम इसे कॉलम पे ले लेते हैं। तो हमें मिल जाएगा -1 2 1। यहाँ पे नंबर ऑफ रो अब हमें यहाँ पे 3 मिल गए और कॉलम 1 मिल गया। ठीक है, अब देखिए जब हमें इसका मल्टीप्लाई करना है तो हमने स्टडी किया b डैश इंटू a डैश हमें करना है, ना कि हमें a डैश b डैश करना है। उसका भी रीज़न देखिए, अगर हम a डैश इंटू b डैश करते हैं तो पहले हमें a डैश को लेना है देन b डैश को लेना है। और जब हम ऐसा करेंगे तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि फर्स्ट मैट्रिक्स हम जो लेंगे यहाँ से, अगर हम a डैश कंसीडर करते हैं तो फर्स्ट मैट्रिक्स जो लेंगे उसके लिए नंबर ऑफ कॉलम एंड जो सेकंड मैट्रिक्स कंसीडर करेंगे उसके लिए नंबर ऑफ रो, दोनों को मैच करेंगे। अगर हमें दोनों इक्वल मिलती हैं तभी हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे देखिए दोनों हमें इक्वल मिल रहा है। फिर उसके बाद मैंने आपको एक और पॉइंट बताया था कि यहाँ पे जो बचता है, यहाँ फर्स्ट मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो एंड सेकेंड मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम, उसके इक्वल हमें वैल्यू मिलती है। तो जब हमें इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे तो जो मैट्रिक्स हमें मिलेगा उसका ऑर्डर हमें 1 क्रॉस 1 का मिलेगा, मतलब नंबर ऑफ रो भी 1 मिलेगा और नंबर ऑफ कॉलम भी 1 मिलेगा। पर यहाँ पे जब हमने इसका मल्टीप्लाई किया है तब हमें उसका ऑर्डर 3 क्रॉस 3 मिला है। तो इसी के कारण हम यहाँ पे a डैश b डैश नहीं लेते बल्कि b डैश a डैश कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो अगर देखिए हम इसको कर देते हैं a डैश इंटू b डैश, तो a डैश इंटू b डैश मतलब इसके फर्स्ट रो को हम इस कॉलम से करेंगे तो 1 का मल्टीप्लाई हम करेंगे -1 से तो हमें मिलेगा -1। देन -4 का मल्टीप्लाई 2 से तो हमें मिलेगा -8। देन 3 का मल्टीप्लाई 1 से तो हमें ये मिल गया 3। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये हमें इक्वल वैल्यू मिल जाएगी -6 के। देखिए यहाँ पे इसका ऑर्डर हमें 1 क्रॉस मिल रहा है, 1 क्रॉस 1। अब ये जो मैट्रिक्स हमें मिल रहा है ये हमें इस मैट्रिक्स के इक्वल वैल्यू नहीं दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे ऑर्डर 3 क्रॉस 3 है और यहाँ पे ऑर्डर 1 क्रॉस 1 है। इसीलिए हम यहाँ से a डैश b डैश कंसीडर नहीं करते हैं बल्कि हम b डैश इंटू a डैश कंसीडर करते हैं। ठीक है, अब हम b डैश इंटू a डैश करते हैं तो हमें b डैश पहले लेना है, मीन्स -1 2 1 देन 1 -4 3, ये हमें मिल गया। अब हम इसका मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो देखिए फर्स्ट रो के मेंबर को पहले तीनों कॉलम के साथ हमें करना है। तो जब फर्स्ट कॉलम के साथ करेंगे तो हमें मिलेगा -1। देन इसे हम जब सेकंड कॉलम के साथ करेंगे तब हमें वैल्यू मिल जाएगी 4, क्योंकि -1 इंटू -4 इज 4। देन इन दोनों का हम करेंगे तो ये हमें मिल गया -3। अब सेकेंड रो के मेंबर को करते हैं तो 2 इंटू 1 इज 2, देन 2 इंटू -4 इज -8, 2 इंटू 3 इज 6। अब हम इसका करते हैं तो 1 इंटू 1 इज 1, 1 इंटू -4 इज -4, 1 इंटू 3 इज 3। ये हमें मिल गया b डैश a डैश की वैल्यू। अब
इस मैट्रिक्स को और हमने यहाँ से जो ए बी होल डैश फाइंड किया था, इन दोनों को मैच करके देखें तो हमें सेम वैल्यू मिल रही है। इनका ऑर्डर भी एक समान है 3 क्रॉस 3 और इसमें जो एलिमेंट हैं वो भी एक समान है। तो यहाँ से हमें ये वाला कंडीशन प्रूफ होता है कि अगर कोई दो मैट्रिक्स हैं, उनका हम मल्टीप्लिकेशन करने के बाद ट्रांसपोज करते हैं तो हमें वही वैल्यू मिलती है जब हम उनका इंडिविजुअली ट्रांसपोज करें और उनका यहाँ से क्रम बदल के पहले हमें बी को लेना है देन ए को लेना है तो हमें इक्वल वैल्यू मिलेगी। अगर हम इसी ऑर्डर पे ले लेते हैं ए डैश बी डैश के ऑर्डर पे, तब हमें इसकी वैल्यू इक्वल नहीं मिलेगी। ठीक है, तो ये है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स और उनकी कुछ प्रॉपर्टीज। इसके बाद हम लोग देखते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है। तो जब हमने ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स स्टडी किया तब हमने ये पढ़ा कि अगर हम रो को कॉलम पे लेते हैं तब हम उसे उसका ट्रांसपोज्ड फॉर्म कहते हैं। यहाँ पे भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स में हमें उसका ट्रांसपोज ही करना है, पर सिमेट्रिक मैट्रिक्स में अगर हम उसका ट्रांसपोज करते हैं तो हमें उसी मैट्रिक्स के इक्वल वैल्यू मिलती है। और एक बात ये याद रखिएगा, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हम हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए डिफाइन करते हैं, जिनमें नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम हमेशा इक्वल होते हैं। हम इसे दूसरे मैट्रिक्स के लिए नहीं ले सकते, हम हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स पे ही इन दोनों मैट्रिक्स को डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो अगर हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स देखें तो किसी भी मैट्रिक्स, अगर हम कोई भी मैट्रिक्स ए लेते हैं और इसका ट्रांसपोज करते हैं तो हमें ए की जितनी वैल्यू ही मिलनी चाहिए जो मैट्रिक्स हमें पहले से गिवन है। अगर एक एग्जांपल देखिए, यहाँ पे एक मैट्रिक्स 2 क्रॉस 2 का हमें गिवन है जिसके एलिमेंट हैं ए बी बी सी। अगर हम इसका ट्रांसपोज करते हैं और ए डैश फाइंड करते हैं तो यहाँ से हम फर्स्ट रो को हम पहले फर्स्ट कॉलम पे लेंगे तो ये हमें मिल जाएगा ए बी, देन सेकेंड रो को हम सेकेंड कॉलम पे लेंगे तो हमें मिल जाएगा बी सी। अब देखिए, जब हम ए डैश फाइंड किए तो दोनों मैट्रिक्स हमें इक्वल दिख रहे हैं, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं ए इज इक्वल टू ए डैश। और जब ए इज इक्वल टू ए डैश होता है तब इस टाइप के मैट्रिक्स को हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। सिमेट्रिक मैट्रिक्स में जो इसके मेन डायगोनल के एलिमेंट होते हैं, अगर ये 3 क्रॉस 3 का हो या 4 क्रॉस 4 का हो, जितने भी ऑर्डर का मैट्रिक्स हो, इसके जो मेन डायगोनल के एलिमेंट होते हैं वो अपने जगह पे ही रहते हैं, वो इंटरचेंज नहीं होते, वो वहीं पे रहेंगे। चेंज होंगे तो उनके अपर डायगोनल या लोअर डायगोनल के एलिमेंट ही चेंज होते हैं और वो इस तरीके से चेंज होते हैं कि हमें हमेशा ए की जितनी ही वैल्यू मिलती है। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन हम लिखते हैं, द टाइप ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच ए डैश इज इक्वल टू ए। स्क्वायर मैट्रिक्स का ऐसा टाइप जिसमें ए डैश जब हम करें तो हमें ए की वैल्यू ही मिलनी चाहिए, उस मैट्रिक्स को हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। तो यहाँ से हम ये भी बोल सकते हैं, यहाँ पे जो हमें ए आई जे का फॉर्म मिलता है, जहाँ पे आई और जे की वैल्यू हम रो एंड कॉलम की जितनी पुट करते जाते हैं वो हमें इक्वल हमेशा मिलेगा अगर हम रो को कॉलम से इंटरचेंज कर ले, इसे हम जे आई के फॉर्म पे ले लें। ठीक है, तो ये हो गया सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसका एक एग्जांपल देखिए, अगर हम 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का देखें और हमें मैट्रिक्स गिवन है, ये एक 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स गिवन है हमें, जिसके एलिमेंट हैं 2 -1 0 1 3 2 0 2 4। अगर हम इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करते हैं तो देखिए, हम फर्स्ट रो को हम फर्स्ट कॉलम पे लेंगे तो हमें मिल जाएगा 2 1 0, देन सेकेंड रो को लेंगे तो हमें मिल जाएगा 1 3 2, थर्ड रो को हम रिप्रेजेंट करेंगे तो हमें मिल जाएगा 0 2 4। यहाँ पे एक 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स मिल रहा है। सबसे पहले हम ये देखते हैं इसके जो मेन डायगोनल के एलिमेंट हैं, यहाँ पे भी हमें वही एलिमेंट मिलते हैं, ये हमें चेंज नहीं मिलते। अब इसके बाद डायगोनल के ऊपर की वैल्यू देखिए, 1 0 2, यहाँ पे भी 1 0 2, देन 1 0 2 1 0 2। हमें एज इट इज मिल रहा है, जो मैट्रिक्स यहाँ पे मिला था वही मैट्रिक्स एज इट इज मिल रहा है। हमने ये दोनों को इंटरचेंज कर दिया, उसके बावजूद भी हमें वही वैल्यू मिल रही है। यहाँ से हम बोल सकते हैं ए इज इक्वल टू ए डैश, और जब ए इज इक्वल टू ए डैश होता है तब इस मैट्रिक्स को हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है,
इसके बाद हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स देखते हैं। अभी हमने सिमेट्रिक मैट्रिक्स स्टडी किया। सिमेट्रिक मैट्रिक्स में हमें A डैश इज इक्वल टू A मिलता है। जो भी मैट्रिक्स गिवन है ट्रांसपोज करने के बाद भी हमें वही मैट्रिक्स मिलता है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में हमें A डैश अगर हम फाइंड करें तो हमें माइनस ऑफ A की जितनी वैल्यू मिलती है। और ये भी हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी हम एक स्क्वायर मैट्रिक्स पे डिफाइन करेंगे, हमेशा एक स्क्वायर मैट्रिक्स पे ही से बनाएंगे। अब एक चीज़ देखिए, यहाँ पे हमें नेगेटिव वैल्यू मिल रही है और जब हमने सिमेट्रिक मैट्रिक्स स्टडी किया तो इसके जो मेन डायगोनल में एलिमेंट होते हैं वो हमें चेंज नहीं मिलते। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का एक मेन टर्म ये है कि हमेशा इसके मेन डायगोनल के एलिमेंट 0 होते हैं। ये याद रखिएगा, जो भी मेन डायगोनल में एलिमेंट हो, चाहे वो 2x2 ऑर्डर का हो, 3x3 ऑर्डर का हो या उसके बड़े ऑर्डर का भी हो, हमेशा उसके मेन डायगोनल के एलिमेंट 0 होंगे। अगर हम एक 2x2 मैट्रिक्स लेते हैं तो हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे ऐसा। देखिए, मेन डायगोनल के एलिमेंट 0 हो और अगर ये मैट्रिक्स को हम A से डिफाइन करते हैं, अब इसका हम अगर A डैश फाइंड करते हैं तो यहाँ से देखिए 0, ये वाला टर्म हमें यहाँ पे मिलेगा, देन B 0। यहाँ पे देखिए जब हम इसका A डैश फाइंड किए हैं तो हमें यहाँ पे 0 0, मेन डायगोनल का एलिमेंट 0 है, उसे हमें चेंज नहीं करना है। अपर डायगोनल एंड लोअर डायगोनल के एलिमेंट चेंज होंगे। तो यहाँ पे हमें जो माइनस B मिल रहा था वो यहाँ पे B मिल रहा है अब, और यहाँ पे जो B मिल रहा था वो यहाँ से माइनस B मिल रहा है। तो यहाँ पे जो हमें ये वैल्यू मिल रही है वो माइनस ऑफ A के इक्वल मिल रही है। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि A डैश इज इक्वल टू माइनस A मिल रहा है, मतलब ये एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, तो इसका हम डेफिनेशन लिखते हैं। The type of square matrix in which A dash is equal to minus A is called skew symmetric matrix। जिस भी मैट्रिक्स में A dash is equal to minus A होगा उस मैट्रिक्स को हम skew symmetric matrix कहते हैं। In this matrix main diagonal elements are always 0। इस मैट्रिक्स में हमेशा मेन डायगोनल के एलिमेंट 0 होंगे। ये इसका नोटेबल पॉइंट है, ये आप याद रखिएगा। ये हम ऐसे भी प्रूफ कर सकते हैं, मैंने आपको सिमेट्रिक मैट्रिक्स में बताया कि जो AIJ का फॉर्म होता है उसे हम अगर AJI लिखते हैं तो ये दोनों टर्म अगर हमें इक्वल मिलते हैं तो इसे हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। अगर ये दोनों इक्वल हैं बट नेगेटिव साइन है तब हम इसे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम ये भी लिख सकते हैं AIJ प्लस AJI इज इक्वल टू 0। अगर हम इसे इस साइड ट्रांसफर कर दे तो अब अगर हम I इज इक्वल टू J पुट कर दें, ठीक है, I इज इक्वल टू J अगर हम पुट करते हैं यहाँ पे इन दोनों टर्म्स में तो हमें यहाँ से मिल जाएगा AJJ प्लस AJJ इज इक्वल टू 0। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं 2AJJ इज इक्वल टू 0 या फिर AJJ इज इक्वल टू 0। यहाँ पे I इज इक्वल टू J मैंने इसलिए पुट किया है क्योंकि जब हम मेन डायगोनल के एलिमेंट लिखते हैं तो मेन डायगोनल का जब हम एलिमेंट लिखते हैं तो उसमें नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम के टर्म हमेशा इक्वल होते हैं। अगर हम उसे रिप्रेजेंट करते हैं तो इस टर्म को हम A11 कहते हैं। यहाँ पे IJJ इक्वल है, I एंड J इक्वल हैं। इस एलिमेंट को अगर हम कहें तो हम इसे A22 से रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ पे भी I एंड J इक्वल हैं। तो मेन डायगोनल में हमेशा I और J की वैल्यू इक्वल होती है, इसीलिए हमने यहाँ पे I इज इक्वल टू J पुट किया। अब अगर हम I इज इक्वल टू J लेते हैं, यहाँ पे हमें जो भी एलिमेंट हमें मिलेगा उसकी वैल्यू 0 मिल गई। इसीलिए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में हमेशा मेन डायगोनल का एलिमेंट 0 होता है और जब हम उसका ट्रांसपोज करते हैं तो हमें माइनस ऑफ A की जितनी वैल्यू मिलती है। ठीक है, अब हम इन सभी पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। एक क्वेश्चन देखिए, हमें क्वेश्चन गिवन है फॉर द मैट्रिक्स A हमें गिवन है 1 5 6 7 शो दैट फर्स्ट पार्ट हमें गिवन है A प्लस A डैश इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर हम A और A डैश का सम करेंगे तब हमें एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिलेगा
और A माइनस A डैश इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। A माइनस A डैश हमें एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिलेगा। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमें A गिवन है 1, 5, 6 एंड 7। तो सबसे पहले हम A डैश की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो जब हम A डैश की वैल्यू फाइंड करेंगे तो हम इसके रो को कॉलम से चेंज कर देंगे, तब हमें ये मिल जाएगा 1, 6, 5, 7। ठीक है, अब हम A प्लस A डैश फाइंड करेंगे। तो A प्लस A डैश जब हम फाइंड करेंगे, अब इन दोनों का हमें सम करना है, इन दोनों मैट्रिक्स का। तो फर्स्ट मेंबर को जब हम ऐड करेंगे तो 1 प्लस 1 इज 2, देन 5 प्लस 6 इज 11, 6 प्लस 5 इज 11, देन 7 प्लस 7 इज 14। ये मैट्रिक्स हमें मिल गया A प्लस A डैश 2, 11, 11 एंड 14। अब यहाँ पे हमें प्रूफ करना है A प्लस A डैश इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो उसके लिए हम A प्लस A डैश इसका होल ट्रांसपोज फाइंड करते हैं। तो जब हम इसका होल ट्रांसपोज करेंगे तो यहाँ से जब हम इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करते हैं तो यह हमें मिल जाएगा 2, 11, 11 एंड 14। वही मैट्रिक्स मिल रहा है जो यहाँ पे हमें A और A डैश A प्लस A डैश जब हमने फाइंड किया तो मिल रहा था। तो इससे ये प्रूफ होता है कि जब हम A प्लस A डैश फाइंड करें और उसके बाद उसका ट्रांसपोज करें तो हमें वही मैट्रिक्स मिलता है। ठीक है, अब हम इसका सेकेंड पार्ट देखते हैं। सेकेंड पार्ट पे हमें प्रूफ करना है कि अगर हम इन दोनों मैट्रिक्स को माइनस करते हैं तब हमें एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिलेगा। तो उसके लिए हमने यहाँ पे A एंड A डैश की वैल्यू फाइंड कर ली है। अब हम इन दोनों मैट्रिक्स को माइनस करते हैं। तो जब हम इन दोनों मैट्रिक्स को माइनस करेंगे तब हम इसके इंडिविजुअली एलिमेंट को माइनस करेंगे। तो 1 से 1 जब हम माइनस करेंगे तब हमें मिलेगा 0, देन 5 माइनस 6, 5 माइनस 6 इज इक्वल टू -1, देन 6 माइनस 5, 6 माइनस 5 इज इक्वल टू 1, 7 माइनस 7 इज 0। यहाँ पे देखिए A माइनस A डैश करने से हमें ये मैट्रिक्स मिला। इस मैट्रिक्स का मेन डायगोनल का एलिमेंट यहाँ पे 0 है। तो मेन डायगोनल एलिमेंट 0 है तो हम ये बोल सकते हैं कि ये मैट्रिक्स एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिला है। पर अगर हम इसका ट्रांसपोज करते हैं यहाँ से, तो जब हम इसका ट्रांसपोज करेंगे तो ये टर्म्स हमें यहाँ पे मिलेगा और ये वाली वैल्यू यहाँ पे मिलेगी। तो ये जो वैल्यू मिल रहा है मैट्रिक्स का, इसे हम इसके नेगेटिव के रूप में हम ले सकते हैं। यहाँ पे ये माइनस ऑफ A माइनस A डैश के जितना वैल्यू मिल रहा है, अगर इस मैट्रिक्स में हम -1 का मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ से ये साइन पॉजिटिव हो जाएगा, ये साइन नेगेटिव हो जाएगा। वही वैल्यू हमें यहाँ से मिल रही है। तो इससे हम ये बोल सकते हैं कि ये जो फॉर्म मैट्रिक्स का मिला है ये हमें एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिल रहा है। तो ये जो दो पार्ट हमें गिवन थे प्रूफ करने के लिए, ये यहाँ से प्रूफ होता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ A इज इक्वल टू एक 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स हमें गिवन है। इस मैट्रिक्स में हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस दिए हैं, cos अल्फा, sin अल्फा, माइनस ऑफ sin अल्फा एंड cos अल्फा। देन वेरीफाई दैट A डैश इंटू A इज इक्वल टू I। I यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स को डिनोट कर रहा है। तो अगर हम I की वैल्यू देखें तो 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स में हमें I की वैल्यू मिल जाएगी 1, 0, 0 एंड 1। हम A डैश इंटू A डैश को जब A से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स की जितनी वैल्यू मिलनी चाहिए। तो उसके लिए देखिए, सबसे पहले हम A डैश फाइंड करते हैं। तो A डैश जब हम फाइंड करेंगे तो रो को कॉलम से इंटरचेंज करेंगे। तो यहाँ पे जो फर्स्ट रो में मेंबर हैं cos अल्फा एंड sin अल्फा, उसे हम फर्स्ट कॉलम पे रिप्रेजेंट करते हैं और सेकेंड रो पे जो मेंबर है उसे हम सेकेंड कॉलम पे रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमें इस टाइप का मैट्रिक्स मिल गया। इसके बाद हमें फाइंड करना है A डैश इंटू A। तो सबसे पहले हम A डैश की वैल्यू यहाँ से लिखते हैं। A डैश की वैल्यू हमें मिल जाएगी cos अल्फा माइनस sin अल्फा, sin अल्फा एंड cos अल्फा। उसके बाद हम A की वैल्यू लिखते हैं। तो A की वैल्यू हमें मिलेगा cos अल्फा माइनस ऑफ sin अल्फा, sin अल्फा एंड cos अल्फा।
अब हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखिए इसके फर्स्ट रो को हम पहले इन दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, तब हमें मिलेगा कॉस अल्फा का मल्टीप्लिकेशन कॉस अल्फा के साथ, तो ये मिल जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा। देन माइनस ऑफ साइन अल्फा का मल्टीप्लाई माइनस ऑफ साइन अल्फा से, तो माइनस माइनस हमें साइन मिल जाएगा प्लस, देन साइन अल्फा मल्टीप्लिकेशन ऑफ साइन अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा। देन इसी फर्स्ट रो को हम अब सेकेंड कॉलम के साथ करते हैं, कॉस अल्फा का मल्टीप्लाई साइन अल्फा के साथ, तो ये हमें मिल जाएगा कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा। देन माइनस ऑफ साइन अल्फा का मल्टीप्लाई कॉस अल्फा के साथ, तो यहाँ से नेगेटिव साइन मिलेगा। सेकेंड देखिए इसके सेकेंड रो का हम पहले इसके फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, ये हमें मिलेगा साइन अल्फा कॉस अल्फा। देन कॉस अल्फा मल्टीप्लिकेशन कॉस अल्फा का मल्टीप्लिकेशन माइनस ऑफ साइन अल्फा से करेंगे, तो ये हमें मिल जाएगा माइनस ऑफ साइन अल्फा एंड कॉस अल्फा। अब इसके जो सेकेंड रो का हम इसके सेकेंड कॉलम के साथ करते हैं, साइन अल्फा का मल्टीप्लिकेशन साइन अल्फा से हमें मिल जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा। देन कॉस अल्फा का मल्टीप्लिकेशन कॉस अल्फा के साथ हमें मिल जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा। ठीक है, अब हम इसे सॉल्व करते हैं। तो हमें पता है साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन पे हमने स्टडी किया है, इनकी वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ से हम इसकी वैल्यू डायरेक्टली 1 पुट कर सकते हैं। और ये दोनों टर्म्स इक्वल है और अपोजिट इन साइन है, तो इसकी वैल्यू हमें 0 मिलेगी, ये दोनों टर्म कैंसिल हो जाएंगे। वैसे ही यहाँ पे ये दोनों टर्म कैंसिल हो जाएंगे और इसकी वैल्यू हमें 1 मिलेगी। अब देखिए यहाँ पे जो मैट्रिक्स मिला 2 क्रॉस 2 का, ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल है, तो यहाँ से ये प्रूफ होता है कि A डैश इंटू A जब हम करेंगे तो हमें एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स की जितनी वैल्यू मिलेगी। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमें गिवन है इफ A इज इक्वल टू कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा। और इसमें हमें कंडीशन गिवन है A प्लस A डैश इज इक्वल टू I। अगर A प्लस A डैश इज इक्वल टू I है तो हमें अल्फा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले इसके लिए हम A डैश की वैल्यू फाइंड करते हैं, तो A डैश हमें मिल जाएगा कॉस अल्फा और साइन अल्फा, फर्स्ट रो के मेंबर को हम कॉलम पे लेते हैं, तो हमें मिल जाएगा कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा। देन सेकेंड रो को हम लेते हैं, तो ये हमें मिल जाएगा साइन अल्फा कॉस अल्फा। उसके बाद हमें यहाँ से A प्लस A डैश निकालना है, तो जब हम A प्लस A डैश निकालेंगे तो A की वैल्यू हमें गिवन है कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा प्लस A डैश की वैल्यू हम लिखते हैं, तो हमें मिल जाएगा कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। हम इन दोनों का सम करते हैं, तो जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तब हमें मिल जाएगा कॉस अल्फा प्लस कॉस अल्फा इज 2 कॉस अल्फा, साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा इज 0, देन माइनस साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा इज 0, कॉस अल्फा प्लस कॉस अल्फा इज 2 कॉस अल्फा। ये हमें वैल्यू मिल गया A प्लस A डैश की, और हमें गिवन है A प्लस A डैश इज इक्वल टू I। तो इसको हम I के इक्वल ले लेते हैं, तो हमें मिल जाएगा 2 कॉस अल्फा 0 0 2 कॉस अल्फा। ये मैट्रिक्स हमें एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल मिल जाएगा। ठीक है, तो जब दो मैट्रिक्स इक्वल हैं तब हम इनके टर्म्स को इक्वेट करेंगे, तो इनके एलिमेंट को जब हम इक्वेट करेंगे तो 2 कॉस अल्फा हमें इक्वल मिल जाएगा 1 के। तो यहाँ से हम कॉस अल्फा इज इक्वल टू 1/2 ले सकते हैं, और किस एंगल पे कॉस की हमें वैल्यू 1/2 मिलती है, तो हमें मालूम है कॉस 60 डिग्री की वैल्यू हमें 1/2 मिलती है। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कॉस अल्फा इज इक्वल टू कॉस π/3, अगर हम रेडियन पे लिखे तो। जब हम इन बोथ साइड का इक्वेट करेंगे तो यहाँ से हमें अल्फा इज इक्वल टू π/3 मिल जाएगा, और हमें अल्फा की वैल्यू ही फाइंड करनी थी। ठीक है,
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमें गिवन है इफ a डैश इज इक्वल टू 3 4 -1 2 0 1 एंड b इज इक्वल टू -1 2 1 1 2 3, then verify that a minus b होल डैश इज इक्वल टू a डैश माइनस b डैश। यहाँ पे देखिए हमें a डैश की वैल्यू गिवन है, ना कि a की वैल्यू गिवन है। सबसे पहले हम इस a डैश से a फाइंड करते हैं। तो a डैश से a फाइंड करने के लिए हम इसका एक बार और मल्टीप्लाई कर देते हैं। a डैश से a फाइंड करने के लिए हम इसका एक बार और ट्रांसपोज करते हैं। ट्रांसपोज की फर्स्ट प्रॉपर्टी में हमने स्टडी किया था कि अगर हम किसी भी मैट्रिक्स का 2 टाइम्स ट्रांसपोज करते हैं तो हमें वही मैट्रिक्स मिलता है। तो अगर हम मैट्रिक्स A का 2 टाइम्स ट्रांसपोज करेंगे तो हमें A मैट्रिक्स मिल जाएगा। तो इसके लिए हम इसे जब ट्रांसपोज करेंगे तो मैट्रिक्स A की वैल्यू हमें मिलेगी। इसके फर्स्ट रो को हम कॉलम पे लेते हैं, फिर सेकेंड रो को हम कॉलम पे लेते हैं, देन थर्ड रो को हम कॉलम पे लेते हैं। तो हमें एक मैट्रिक्स मिल गया जिसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 3, ठीक है। और यहाँ पे मैट्रिक्स B गिवन है -1 1 2 2 1 एंड 3। ये दो मैट्रिक्स हमें मिल गए, फर्स्ट मैट्रिक्स A, सेकेंड मैट्रिक्स B। अब इन दोनों को हम ट्रांसपोज फॉर्म को लिख लेते हैं। तो मैट्रिक्स A का ट्रांसपोज तो हमें गिवन है 3 4 -1 2 0 एंड 1। हम मैट्रिक्स B का ट्रांसपोज कर लेते हैं। मैट्रिक्स B का ट्रांसपोज करेंगे तो इसको फर्स्ट रो को हम कॉलम पे लेते हैं तो हमें मिल गया, फिर सेकेंड रो को हम लेते हैं तो हमें ये फॉर्म मिल गया। अब देखिए हमें जो प्रूफ करना है हम वो प्रूफ करते हैं। तो सबसे पहले हमें LHS पे लेना है दो मैट्रिक्स A एंड B, दोनों को माइनस करना है, ठीक है, सब्सट्रैक्ट करना है। तो सब्सट्रैक्ट करते हैं जब हम, तो A माइनस B अगर हम करेंगे तो सब्सट्रैक्शन पे भी मैंने आपको बताया था कि हमें पहले ऑर्डर देखना है। अगर दोनों मैट्रिक्स के ऑर्डर एक समान हो तभी हम सब्सट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पे भी 2 क्रॉस 3 का ऑर्डर है, यहाँ पे भी 2 क्रॉस 3 ऑर्डर है, तो हम सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो इसके फर्स्ट मेंबर को यहाँ से भी फर्स्ट मेंबर के साथ सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हमें मिल जाएगा 3 -1। इसका फर्स्ट मेंबर -1 है, देन -1 -2, देन 0 -1, ये हमें मिलेगा। फिर इसके सेकेंड मेंबर को हम देखते हैं तो 4 -1 2 -2 1 -3। तो यहाँ से A माइनस B की वैल्यू हमें मिल गई 3 -1 इज 4, -1 2 इज -3, 0 -1 इज -1, 4 -1 इज 3, 2 -2 इज 0, 1 - 3 इज इक्वल टू -2। ये हमें A माइनस B की वैल्यू मिल गई। अब अगर हम A माइनस B का ट्रांसपोज करते हैं तो यहाँ से देखिए A माइनस B का जब हम ट्रांसपोज करेंगे तो हम इसके रो को कॉलम में लिख लेते हैं। तो 4 -3 और -1, इसे जब हम लेंगे तो हमें मैट्रिक्स मिल जाएगा। फर्स्ट कॉलम पे 4 -3 -1 और सेकेंड कॉलम पे हमें मिल गया 3 0 एंड -2। ये हमें वैल्यू मिल गया A माइनस B होल ट्रांसपोज की, और हमें इसमें LHS की वैल्यू मिल गई। अब हम RHS की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो RHS में देखिए यहाँ पे जो हमें A डैश मिला है और यहाँ पे जो B डैश मिला है, इन दोनों को हमें सब्सट्रैक्ट करना है। तो इसे हम सब्सट्रैक्ट करते हैं। जब हम इन दोनों मैट्रिक्स को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ से देखिए इसके फर्स्ट मेंबर 3 -3, ये 3 -1, देन 4 -1, देन -1 -2, देन 2 -2, देन 0 -1, देन 1 -3। ये मैट्रिक्स हमें मिलेगा। अब हमें जब इसे सॉल्व करते हैं और A डैश माइनस B डैश की वैल्यू फाइंड करते हैं तब हमें मिल जाएगा 3 -1 इज 4, देन -1 -2 इज -3, 0 -1 इज -1, then 4 -1 is equal to 3, 2 -2 is 0, 1 -3 is -2। ये हमें मिल गया A डैश माइनस B डैश की वैल्यू। यहाँ से A माइनस B होल डैश जब हमने फाइंड किया तो भी हमें सेम मैट्रिक्स मिला जो हमें यहाँ पे मिला था।
तो इससे ये प्रूफ होता है कि अगर हम दो मैट्रिक्स को सब्सट्रैक्ट करके उनका ट्रांसपोज करते हैं और अगर हम इंडिविजुअली ट्रांसपोज करके सब्सट्रैक्ट करते हैं तो हमें इक्वल वैल्यूज मिलती हैं हमेशा। ठीक है, तो जो एडिशन के लिए ट्रू है वो सब्सट्रैक्शन के लिए भी ट्रू है। पर अगर हम इन दोनों का ऑर्डर यहाँ से बदल दें तो हमें यहाँ पे भी ऑर्डर बदलना पड़ेगा, तभी हमें इक्वल वैल्यू मिलेगी, अदरवाइज नहीं मिलेगी। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स स्टडी किया, सिमेट्रिक एंड स्क्यू मैट्रिक्स क्या होते हैं वो स्टडी किया, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स में कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं वो स्टडी किया और इन सभी पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स सॉल्व किए। नेक्स्ट क्लास में हम मैट्रिक्स का इन्वर्स कैसे फाइंड करेंगे वो देखेंगे।